हाय एवरीवन। हाय। आज ब्लॉग नहीं है, आज एक अवेयरनेस वीडियो है। हमारे इधर एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने सोचा आप लोगों को भी बताना जरूरी है क्योंकि कब किसके घर में ये होगा मालूम नहीं है ना। तो इंसिडेंट क्या है ना, अभी 2-3 दिन पहले मैं नेहा के साथ योगा कर रहे थे सुबह। तो माइलो मेरे पास में ऐसे मैट में लेटा था। बीच में है ना सडनली ऐसे एकदम शांत वो सो रहे थे, सडनली उठकर बार करना शुरू हो गया। बार कर सीधा वो फ्रंट डोर के उधर जाकर इतना बार कर रहा है, मुझे लगता है 10 मिनट तो वो बार किया है। तब नेहा मुझे बोला भी है, अंजू मैं पहली बार माइलो का आवाज सुन रहे, उधर बार कर रहे वो सुन रहे, इधर डॉग्स ऐसे बार करते हैं। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे उसी के बारे में। तो मैंने बोला हाँ कभी कभी ऐसे वो करते हैं। तो वो हो गया। मैं इतना माइंड नहीं किया है क्योंकि कभी कभी है ना वो विंडो के उधर जाकर है ना चेयर के ऊपर चढ़कर बाहर देखा, अगर कोई बाहर से कोई डॉग जा रहे या कोई बच्चे लोग जा रहे थे ना वो बात करना शुरू करते हैं, मतलब शायद खेलने के लिए होगा। तो मैं सोचा ऐसा ही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे संतोष शायद इधर नहीं था, हाँ संतोष इधर नहीं था शायद। तो नेक्स्ट डे संतोष शायद ट्रिप से आया। तो मुझे बोला देखो एक इंसिडेंट हुआ है, किसी का गाड़ी चोरी हो गया, तुमको मालूम है? मैं बोला नहीं। फिर मैंने वो उसने वो मतलब सारा वीडियो फोटो सब हम लोग को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है। एक्चुअली चोर का भी चेहरा है उसमें, मैं आप लोग को दिखा दूंगी। किधर है फोन? उनका एक गाड़ी, उनके पास शायद 2 गाड़ी, एक गाड़ी का चोरी हो गया। तो फोटो सब वीडियो सब देख कर है ना हम लोग थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि हमारा स्ट्रीट में ये पहला चोरी का पहला एक्सपीरियंस है, एकदम सेफ एरिया है हमारा, इसलिए पहला एक्सपीरियंस था, थोड़ा टेंशन में आ गया। और वीडियो में है ना एक लड़का एशियन है, दिखने में एशियन ही लग रहा है। वो सबका एंट्री वे में हम क्योंकि हमारे घर के बाहर ही गाड़ी सब पार्क करता है ना, वो सबका एंट्री वे में आकर एक एक घर में जाकर गाड़ी का वो डोर है ना वो ऐसे ओपन हो रहे ऐसे कर देख रहे हैं। हाँ मतलब उसने बेसिकली चेक किया है, उसने गाड़ी के अंदर ड्राइववे में जो गाड़ी है उसके अंदर में जाके डोर पीछे से जो डिक्की है वो खोलने की कोशिश किया है कि अगर हाँ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, चेकआउट किया उसने। हाँ तो ये टाइम क्या था ना, एग्जैक्टली जो माइलो बात किया ना एग्जैक्टली वो टाइम था। शायद उस समय हमारा गाड़ी पे भी आकर उसने टच किया, कुछ तो किया होगा, वो माइलो को पता चला है। मैं बोला ना नॉर्मली वो फ्रंट रूम में है तो बार करते हैं अगर किसी को देख लिया तो। वो किचन में मेरे साथ वो मैट में सो रहे थे, सडनली वो उठकर बार करते, उसको होता है ना डॉग्स को सबसे पहले सेंसेशन होता है, उसको सुनाई भी देता है और सेंस फील भी होता है। हाँ वो उधर ही आकर बार कर रहे, 10 मिनट्स तक वो बार कर रहे थे। वो हमारा भी गाड़ी चेक करके गया होगा। तो उस दिन रात को फिर चोरी हो गया। गाड़ियां जो आजकल चोरी हो रही है वो सब कीलेस कार्स चोरी हो रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जिसमें गाड़ी के अंदर में आपको वैसे चाबी डाल के दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, और जब गाड़ी शुरू करते हो ऑन करते हो शुरू करके अंदर घुस गए बैठ गए तो भी आपको की लगा के घुमाने की जरूरत नहीं है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। ऐसे गाड़ियां जो है चोरी हो रही है। तो क्या हो रहा है कि अगर ये चाबी रखा हुआ मान लो घर के अंदर में कहीं पर रखा हुआ, अपने ड्राइंग रूम में रखा है और आपका गाड़ी बाहर है और ड्राइंग रूम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं ये चोर लोग, रात में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो है कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा है कि ब्लूटूथ के तरीके से उस चाबी का सिग्नल जो एम्पलीफाई करके गाड़ी खोल देते हैं। और जो गाड़ी खुल जाता है एक बार, उनको गाड़ी को लगता है कि चाबी है, ऑन कर दिया और निकल गए। और फिर ये गाड़ी ये लोग क्या करते हैं कि ये शिपयार्ड में लाके जाके गाड़ी को यहाँ से शिप कर देते हैं, या तो बाहर कंप्लीटली किसी यूरोपियन कंट्री में जहाँ पे इस गाड़ी का सारा पार्ट्स खोल के बेच दिया जाता है, या फिर यूके में इसका गाड़ी को पूरा का पूरा तहस नहस करके मतलब गाड़ी का पार्ट्स जो निकाल के वो शिपिंग करके बाहर भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ बहुत होता है यहाँ पे। तो मेरा एक और कोलीग है, उसके साथ में भी हुआ रिसेंटली, मतलब जनवरी में ही हुआ कि सेम थिंग हुआ कि पूरा उसका मर्सिडीज था वो चोरी हो गया। नया गाड़ी कुछ खरीदा ना, अभी तो नया लिया, अभी टेस्ला लिया, लेकिन उससे उसका वो भी नया था, ज़्यादा पुराना नहीं था मर्सिडीज भी, तो वो भी चोरी हो गया। फिर जो था उससे पहले एक और केस हुआ था, एक और फ्रेंड था, उसका ब्रांड न्यू शोरूम से गाड़ी लेके आया था, विद इन 1 वीक उस गाड़ी का जो है चारों व्हील चोरी हो गए। मतलब उसने क्या, उन्होंने गाड़ी चोरी नहीं किया, चारों गाड़ी को सवेरे उठ के देखा तो गाड़ी जो है ईंट के ऊपर खड़ा हुआ है, चारों व्हील की जगह पे ईंट है। सोचो मतलब कोई गाड़ी आप खरीद रहे हो इतना एक्सपेंसिव नया ब्रांड शोरूम से ब्रांड न्यू गाड़ी, और देख रहे हो कि पूरा जो ईंट के ऊपर खड़ा हुआ है, गाड़ी के चारों टायर गायब है। तो ऐसे चीजें जो है यहाँ पे होता है। तो द रीजन वी आर टेलिंग दिस थिंग इज बिकॉज ये जो ड्राइवरलेस बोल रहा हूँ मैं,
कीलेस गाड़ियां जो है, कीलेस जो ओपन होता है अगर कार्स हैं, उसके लिए आपको जो की कहाँ पे सेव करके रखना है वो थोड़ा बताना है। तो उसके लिए क्या है, अभी अंजू लेके आएगी और थोड़ा बताएंगे क्या है। सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, 2-3 इंसिडेंट भी मुझे आप लोगों को बताना है, अभी रिसेंटली हुआ है। हाँ, ये आप ही दिखा दो। तो बेसिकली क्या है कि आप अगर आप ड्राइवर ये कीलेस कार है आपके पास में, तो चाबी जो है आप घर पे लेके आ गए और उसके बाद में जो चाबी को जो है आपने ऐसे एक इसको फैराडे बॉक्स बोलते हैं। फैराडे बॉक्स आपको अमेजन पे मिलेगा। तो फैराडे बॉक्स में रख लो। तो क्या होता है कि ये जो सिग्नल है ना, ये जाने देता नहीं है, तो नोबडी कैन रीच आउट। ये उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि की है भी कि नहीं है। तो ये इसमें रख के हम लोग लॉक कर देते हैं। जैसे आ गए, इसमें बंद कर दिया, तो ये रखा हुआ है कमरे में, तो अब इसको सेफ हो गया, फैराडे बॉक्स है। इस तरीके से जब बाहर जाते हो तो आप, ये फैराडे पाउच है, तो ये पाउच जो है इसको भी यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप चाबी रख सकते हो। फैराडे पाउच के अंदर में चाबी रख सकते हो। तो ये मैंने जो अमेजन से ऑर्डर करके रखा हुआ है। तो ये तो हम लोग जब गाड़ी खरीदा क्योंकि तभी ये मेरे को ये मालूम था कि ऐसे चोरी हो रहा है करके, तो इसलिए वो अभी बढ़ गया है ये बहुत। उस समय मैं 1-2 सुनने को आता था, तो मैंने ये खरीदा हुआ था। बट ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब सिर्फ गाड़ी लेके नहीं जाना, बोलो ना, गाड़ी का पार्ट्स भी वो लोग लेके जा जाएंगे, सकते हैं। वो कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब इधर ज्यादा हो रहा है, बाकी सब जगह पे भी ये होता है। ये एक इंसिडेंट है। अभी हम लोग को क्या डाउट हो रहा है ना, इसके पहले भी 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हम लोग को कोई डाउट ही नहीं है। उसमें एक है, शायद मैंने आज तक किसी को नहीं बोला है, चूसी को बोला है शायद। एक दिन ऐसे कोई घर पे नहीं था, कॉलिंग बेल किया किसी ने। कॉलिंग बेल किया तो मैं एंट्री वे के उधर ही कुछ सफाई कर रहे थे ना, मैं इमीडिएटली डोर खुला। डोर खोलकर देखा तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। माइरो तभी भी बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं है। मैंने सोचा कोई अमेज़न से कोई पार्सल देने के लिए आया, तो मैं थोड़ा देखा, उधर उधर गाड़ी है, कुछ भी नहीं है। उसी दिन भी पता नहीं, मुझे कुछ होता है ना, कुछ नेगेटिव एनर्जी हम लोग को फील होता है ना, ऐसा हो गया कि फिर मैंने सोचा शायद होता है ना, वही कोई डिलीवरी के लिए आया होगा, ऐसा मैंने देखा है। फिर मुझे अभी लग रहा है कि है ना, कोई आकर ऐसे देख रहा होगा घर में, अगर कोई है कि नहीं है। हाँ, कोई है या नहीं चोरी करने के लिए। तो लेकिन ऐसा इमीडिएटली आकर डोर भी ओपन नहीं करना है। मैं क्यों कहता है, क्योंकि हमारे उधर 2 डोर है। पहला वाला डोर है ना, बंद करके रखते हैं, वो उसी से मैं देखती हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है, दूसरा एक है, लास्ट ईयर 1 साल हो गया, लास्ट ईयर प्रोटीन सब लोग आ गया, तो क्रिसमस के टाइम है, जब खुशी और संतोष है ना, नेबर को कुछ गिफ्ट देने के लिए गया, तो हमारे गाड़ी में है ना, ऐसे क्रिसमस कैंडी रहता है ना, वो कैंडी डोर के उधर ऐसे खोल कर ऐसे डाला था। हमारे स्ट्रीट में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, तो सोचा कोई आकर बच्चे लोग है ना रख गया होगा। तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आया, हमारे गाड़ी के उधर किसी ने रखा है, कौन है कौन है। अगर किसी ने किया तो उसका रिप्लाई देखना, हाँ हम लोग दिया है, ऐसा कर हमारे बच्चे ने रखा है, ऐसा कर रिप्लाई आएगा ना। कुछ भी नहीं है। तो फिर उस समय भी सब लोगों ने, सबके बीच में एक डिस्कशन हो गया, मतलब गाड़ी के उधर ऐसा रखा गया, क्योंकि क्रिसमस का वेकेशन है ना। किसी ने अगर उठाया नहीं, अगर मिला मतलब वहीं पे है, मतलब कोई है नहीं घर पे। हाँ, मतलब लिया तो घर पे कोई है, अगर नहीं लिया तो घर पे कोई नहीं है, तब चोरी करने के लिए आ सकता है। वही करके फिर क्या है, डस्टबिन बाहर ऐसा रख लिया तो ना, वो भी नोटिस करते हैं। वो भी एक दिन वो भी सीसीटीवी कैमरा में एक दिन आ गया। एक लड़के ने आकर है ना, रात को, ये संडे के दिन होता है, रात को 3 बजे डस्टबिन का, ये घर का एंट्री वे में है ना, डस्टबिन रखकर चले गया। तो शायद उसको लगा होगा घर पे कोई नहीं है, लेकिन उस घर में कोई था, तो नेक्स्ट डे आकर वो हटा दिया। तो वैसे भी वो लोग चेक करते घर में कोई है या नहीं है। ये यूके में सुन रहे, इंडिया में भी है। इंडिया में क्या है ना, हमारा जो घर का बाहर वो फेंस रहता है ना, उधर मार्क रखकर चले जाते हैं। अगर घर में कोई नहीं है, जो एजड लोग है, मतलब उनके घर में है ना, ऐसे मार्क रखकर, बीच में वो भी चल रहा था। ठीक है, वो एक टॉपिक है। अभी मैं जो भी बोलने जा रहे हैं ना, ये सब आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोल देना, नहीं तो है ना, पता नहीं किसके साथ ये होगा, मालूम नहीं है ना। नेक्स्ट इंसिडेंट क्या है ना, किसी ने मतलब वो कर रहे तो फोन, हाँ, कोई आकर बाइक में आकर पूछा है जगह के बारे में, दोबारा वो आपको बोलेंगे कि अच्छा मेरे को इधर जाना है, थोड़ा बता दो डायरेक्शन कहाँ पे। तो आपने देखा, गूगल मैप्स निकाला, देखा अपने चेहरे से फेस अनलॉक हो गया फोन, और अभी आपने गूगल मैप्स खोल लिया। तो अगर मैं उस समय आप फोन किसी को दे दोगे तो क्या होगा कि फोन खुला हुआ है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, दे कुड डू एनीथिंग, या कुछ यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं कि जैसे ही आपने खोला, मैप खुल गया और उस समय स्नैच करके
चले गए। तो ये एक दूसरा किस्म का जो है चोरी, फोन चोरी जो है हमने सुनने को आ रहा है काफी ये वाला। फिर एक तीसरा इंसिडेंट हो रहा है, वो है कि गाड़ी में जो कार में जा रहे हैं लोग बाग, तो एक बाइक में कोई आता है और क्या हो रहा है कि बाइक में आके मुझसे नॉक किया या पास में आके बोला कि तो अपन शीशा नीचे करेंगे, मुझसे पूछेंगे अच्छा कुछ पूछने के लिए आता, टिपिकली होता है ना कोई पूछने के लिए करते हैं। तो किसी ने क्या किया, फिर उसको आंख में कुछ स्प्रे मार दिया। बाइक में था बंदा, उसने गाड़ी वाले के अंदर में आंख पे स्प्रे मार के चला गया। अगर कोई चोरी, वो शायद पर्सनल रिवेंज है, मालूम नहीं, कोई चोरी वारी नहीं है, मतलब लोग भी है आसपास। तो हाँ, वो भी एक इंसिडेंट है। इसलिए जब भी है ना हम लोग गाड़ी के अंदर, तो वो चाइल्ड लॉक, सारा डोर का चाइल्ड लॉक लगा कर वो है, पर विंडो नीचे नहीं करना है। मुझे आप लोगों को क्या अवेयरनेस देना है, मेन है गाड़ी का। आप लोगों ने जो बोला है ना, गाड़ी का वो फैराडे पाउच या फैराडे बॉक्स रखना है। हाँ, फिर ये कॉलिंग बेल का, एक्चुअली ये भी आप लोग ध्यान रखना, कोई कॉलिंग बेल लाकर गए थे ना, आप लोग हमेशा कोई किसी से बात कर कर, अगर खोलना है तो बात कर कर कॉल करना। मैं हम एक्चुअली ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे वो सेकंड वाला डोर भी खोलना है तो मैं एक्चुअली ऐसे किसी को कॉल कर कर ही मैं वो खोलती हूँ। तो मुझे कुछ हो गया तो कोई किसी को पता चलेगा है ना, इसलिए आप लोग भी ऐसा ही करना है। और तीसरा वही डस्टबिन, वो सब बाहर, जिस दिन वेस्ट कलेक्शन का डे है उस हिसाब से वापस बाहर छोड़ना नहीं है। अगर कि आप नहीं हो घर पे तो बोल देना किसी नेबर को कि हटा के रख ले, ताकि इट इज नॉट केप्ट ऑन द रोड या रोड साइड पे, तो मालूम पड़ जाता है कि कोई है नहीं घर पे। को आज का वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा, तो सावधान रहिए और जागृत रहिए और सेफ रहिए। और इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।